दोस्तों, हम इंसान अपने भाग्य को चमकाने और जीवन में धनवान बनने की चाहत में न जाने कितने पैसे खर्च कर देते हैं। कोई अपनी उंगलियों में महंगे पुखराज और हीरे पहनता है, तो कोई किस्मत बदलने के लिए मोतियों की माला धारण करता है। लेकिन हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र और ज्योतिष विज्ञान में कुदरत की कुछ ऐसी दिव्य चीजों का वर्णन किया गया है, जिनके आगे ये लाखों करोड़ों के हीरे मोती भी बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। वास्तुशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि अगर किस्मत से या अचानक चलते फिरते आपको यह खास चीज कहीं मिल जाए, तो भूल कर भी इसे वहीं छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इसका अचानक मिलना इस बात का सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय संकेत है कि आपके बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं और स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर पधारने वाली है। आखिर क्या है वो चमत्कारी और साधारण सी दिखने वाली चीज? उसे उठाकर घर में किस दिशा में और कैसे रखना चाहिए कि आपका सोया हुआ भाग्य तुरंत जाग जाए और आप देखते ही देखते धनवान हो जाएं? आज के इस वीडियो में हम वास्तुशास्त्र के उसी सबसे बड़े और गुप्त रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। अगर आप भी पैसों की तंगी, कर्ज या घर की दरिद्रता से परेशान हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहली और सबसे चमत्कारी चीज है गोमती चक्र। बाजार में मिलने वाले लाखों रुपए के हीरे और पुखराज भी इसके आगे पानी भरते हैं। दिखने में यह एक बहुत ही साधारण से सफेद पत्थर या छोटे शंख जैसा लगता है, जिसके एक तरफ गोल चक्र सा बना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कोई आम पत्थर नहीं है? यह सिर्फ और सिर्फ भारत की पवित्र गोमती नदी के तल में पाया जाता है। प्राचीन वैष्णव तंत्र और वास्तुशास्त्र के अनुसार गोमती चक्र साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म रूप है और इसे माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय आभूषण माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी, तब माता लक्ष्मी ने स्वयं द्वारका की रक्षा के लिए ये चक्र नदी में प्रकट किए थे। अगर आपको कहीं अचानक गोमती चक्र मिल जाए या आप इसे किसी शुभ मुहूर्त में घर ले आएं, तो यह आपके जीवन की हर आर्थिक बाधा को सुदर्शन चक्र की तरह काट देता है। इसे घर में कैसे रखें? वास्तुशास्त्र के अनुसार 11 सिद्ध गोमती चक्र लें। किसी भी शुक्रवार की शाम को इन पर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद इन्हें एक लाल या पीले रेशमी कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी या जहां आप अपना पैसा रखते हैं वहां रख दें। दिशा का ध्यान रखें। तिजोरी घर के दक्षिण पश्चिम में होनी चाहिए ताकि वो उत्तर की तरफ खुले। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, आप खुद देखेंगे कि जिस तिजोरी में कभी पैसा टिकता नहीं था, वो अब पैसों से भरी रहने लगेगी। यह चक्र आपके घर में एक ऐसा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बना देता है जो धन को अपनी तरफ खींचता है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे रहस्यमयी चीज की, मोर पंख। आप सोचेंगे कि मोर पंख तो बाजार में 10 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाता है, इसमें कौन सा बड़ा रहस्य है? लेकिन दोस्तों, यहां बात बाजार से खरीदे गए मोर पंख की नहीं हो रही है। वास्तुशास्त्र में उस मोर पंख को कुबेर का खजाना कहा गया है, जो आपको अचानक कहीं चलते हुए मिल जाए या जो मोर के शरीर से प्राकृतिक रूप से टूटकर नीचे गिरा हो। सनातन धर्म में मोर पंख को नवग्रहों का नियंत्रक माना गया है। इसमें वो सभी रंग मौजूद होते हैं जो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने मुकुट पर इसलिए धारण किया क्योंकि यह दुनिया का इकलौता ऐसा तत्व है जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और भयंकर से भयंकर वास्तु दोष को बिना किसी तोड़ फोड़ के खत्म कर सकता है। अगर आपको किस्मत से कहीं गिरा हुआ मोर पंख मिल जाए, तो उसे कभी जमीन पर पड़ा न रहने दें। उसे तुरंत उठाएं, अपने माथे से लगाएं और घर ले आएं। यह इस बात का सीधा संकेत है कि यूनिवर्स आपके जीवन से राहु और केतु के बुरे प्रभावों को खत्म कर रहा है। इस चमत्कारी मोर पंख को अपने घर के पूजा घर में ईशान कोण में स्थापित करें। अगर आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो इस मोर पंख को अपनी दुकान या ऑफिस के दक्षिण पूर्व कोने में लगा दें, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं। यह दिशा नकद धन की दिशा होती है। मोर पंख वहां की सारी रुकी हुई ऊर्जा को साफ कर देगा और आपके ग्राहकों की संख्या में चमत्कारी रूप से वृद्धि होने लगेगी। हीरे मोती भी जिसके आगे अपना सिर झुकाते हैं, वो तीसरी चमत्कारी चीज है। सफेद गूंजा या
चिरमी के बीज। जो लोग तंत्र शास्त्र और वास्तु के गहरे जानकार हैं, वो चिरमी के बीजों की ताकत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये छोटे छोटे मोतियों जैसे दिखने वाले बीज अरावली के जंगलों में एक खास तरह की बेल पर लगते हैं। ये लाल, काले और सफेद रंग में पाए जाते हैं, लेकिन धन प्राप्ति के लिए सफेद चिरमी के बीजों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और दुर्लभ माना गया है। इन बीजों को साक्षात माता महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बीज कभी खराब नहीं होते। प्राचीन काल में बड़े बड़े व्यापारी और राजा महाराजा इन बीजों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रखते थे ताकि उनका खजाना कभी खाली न हो। अगर आपको ये बीज मिल जाएं, तो यह समझ लीजिए कि आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं। इसे इस्तेमाल करने की गुप्त विधि: शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को 11 या 21 सफेद चिरमी के बीज लें। इन्हें कच्चे दूध और गंगाजल से धोकर शुद्ध कर लें। फिर एक चांदी की छोटी सी डिब्बी लें, उसमें नीचे थोड़ा सा अक्षत साबुत चावल बिछाएं और उसके ऊपर इन बीजों को रख दें। इस डिब्बी को अपने घर के उत्तर दिशा में रखें। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा मानी जाती है। जब कुबेर की दिशा में लक्ष्मी स्वरूप इन बीजों को रखा जाता है, तो घर में पैसों की ऐसी बारिश होती है जिसे देखकर आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह जाते हैं। ये बीज आपके घर को हर तरह के कर्ज और आर्थिक संकट से हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर जो चीज है, वो इतनी दुर्लभ है कि लाखों में से किसी एक इंसान को ही जीवन में इसके दर्शन हो पाते हैं। और वो चीज है एकाक्षी नारियल, यानी एक आंख वाला नारियल। सामान्यतः जब आप बाजार से पूजा का नारियल लाते हैं और उसके ऊपर से जटाएं हटाते हैं, तो आपको उसमें 3 निशान या 3 आंखें दिखाई देती हैं, जिन्हें भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन प्रकृति के किसी अद्भुत चमत्कार के कारण लाखों में से कोई एक नारियल ऐसा निकलता है जिसमें केवल एक ही आंख होती है। इसी को एकाक्षी नारियल कहते हैं। शास्त्रों में एकाक्षी नारियल को साक्षात माता लक्ष्मी का जीवित स्वरूप माना गया है। जिस भी घर में यह नारियल प्रवेश कर जाता है, वहां से गरीबी, क्लेश, बीमारी और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए अपना बोरियां बिस्तर समेट कर भाग जाती है। इस नारियल को कभी तोड़ा नहीं जाता और न ही इसे खाया जाता है। यह कोई साधारण फल नहीं है, यह एक सिद्ध यंत्र है। अगर आप बाजार से नारियल लाएं और उसमें एक आंख निकले, तो खुशी से झूम जाइए। रखने की विधि: इस नारियल को लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर इस पर केसर और चंदन का तिलक लगाएं। इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और रोजाना इसके सामने घी का दीपक जलाएं। यह आपके घर के वास्तु को इतना शक्तिशाली बना देगा कि आपको जीवन में कभी भी पैसों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी इस रहस्यमयी लिस्ट में 5वें नंबर पर एक ऐसी चीज आती है जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन इसका असली वास्तु रहस्य 99% लोग नहीं जानते। वह चीज है काले घोड़े की नाल। बाजार में लोहे को मोड़कर बनाई गई नकली नाल तो 50 से 100 रुपये में मिल जाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। असली चमत्कार तो उस नाल में छिपा होता है, जो किसी चलते हुए काले घोड़े के पैर से प्राकृतिक रूप से घिसकर अपने आप निकलकर गिर गई हो। अगर किस्मत से आपको किसी अस्तबल के पास या सड़क पर ऐसी नाल पड़ी हुई मिल जाए, तो समझ लीजिए कि साक्षात शनिदेव ने आप पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दी है। ज्योतिष और वास्तु में लोहे को शनि की धातु माना गया है और दौड़ते हुए घोड़े के पैरों का घर्षण उस लोहे के अंदर एक अद्भुत मैग्नेटिक एनर्जी पैदा कर देता है। जब घर के वास्तु में राहु या शनि का बुरा प्रभाव होता है, तो घर में अचानक बीमारियां आने लगती हैं, बनता हुआ पैसा रुक जाता है और परिवार के सदस्यों में बेवजह क्लेश होने लगता है। ऐसे में यह घिसी हुई नाल किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। सही दिशा और प्रयोग: इस नाल को घर लाकर गंगा जल से धोएं और शनिवार के दिन इस पर सरसों का तेल लगाकर घर के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच बाहर की तरफ यू के आकार, यानी दोनों सिरे ऊपर की ओर में लगा दें। वास्तुशास्त्र कहता है कि यह नाल आपके घर के मुख्य द्वार पर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना देती है। किसी भी तरह की बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा या टोना टोटका इस नाल को पार करके आपके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। आपका घर हमेशा सुरक्षित और धन धान्य से भरा रहेगा।
अब हम उस छठी दिव्य चीज की बात करेंगे जिसके आगे दुनिया का हर बेशकीमती रत्न सिर झुकाता है। वह है दक्षिणावर्ती शंख। दोस्तों, हम अपने घरों में जो शंख बजाते हैं उनका पेट बाईं तरफ खुला होता है, जिन्हें वामावर्ती शंख कहते हैं। लेकिन लाखों में कोई एक शंख ऐसा होता है जिसका मुंह दाईं तरफ खुलता है। इसी दुर्लभ शंख को दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। हमारे पुराणों में कथा है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले थे। उन रत्नों में माता लक्ष्मी भी थीं और यह दक्षिणावर्ती शंख भी था। इसी वजह से इस शंख को माता लक्ष्मी का सगा भाई कहा जाता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार जिस घर में यह शंख पहुंच जाता है, माता लक्ष्मी को अपने भाई के मोह में उस घर में हमेशा के लिए वास करना ही पड़ता है। यह शंख सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा एंटीना है। अगर आपको जीवन में कहीं असली दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तो उसे तुरंत अपने घर ले आएं। रखने का गुप्त वास्तु नियम: इस शंख को कभी बजाया नहीं जाता। इसे हमेशा एक लाल या पीले रेशमी कपड़े पर अपने घर के पूजा घर में उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में स्थापित करें। हर शुक्रवार की रात इस शंख के अंदर थोड़े से साबुत चावल या एक चांदी का सिक्का भरकर रख दें। यह प्रयोग आपके घर के जल तत्व को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है और घर के मुखिया के लिए पैसे कमाने के ऐसे नए रास्ते खोलता है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, 7वें नंबर पर जो प्रकृति का चमत्कार है उसे हत्था जोड़ी कहा जाता है। यह कोई पत्थर या रत्न नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के घने जंगलों में पाई जाने वाली एक विशेष पौधे की जड़ है। जब इस जड़ को जमीन से निकाला जाता है तो इसकी बनावट बिल्कुल ऐसी होती है जैसे किसी इंसान ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की हो। इसमें बाकायदा इंसानी हाथों की तरह उंगलियों और नाखूनों के निशान दिखाई देते हैं। प्राचीन तंत्र और वास्तुशास्त्र में इसे साक्षात मां चामुंडा का स्वरूप माना गया है। यह इतनी दुर्लभ और शक्तिशाली चीज है कि पुराने जमाने में व्यापारी इसे अपने साथ रखते थे ताकि उन्हें कोई लूट न सके या उन्हें व्यापार में कोई नुकसान न हो। कहा जाता है कि जिसके पास असली हत्था जोड़ी होती है वह व्यक्ति कभी भी कोई कोर्ट केस नहीं हारता और न ही उसे कोई शत्रु नुकसान पहुंचा सकता है। इसे घर में कैसे रखें? अगर आपको असली हत्था जोड़ी मिल जाए तो इसे सीधे ऐसे ही नहीं रखा जाता। इसे घर लाकर तिल के तेल में डुबोकर शुद्ध किया जाता है। इसके बाद एक छोटी चांदी की डिब्बी लें, उसमें शुद्ध सिंदूर भरें और उस सिंदूर के बीच में इस हत्था जोड़ी को दबाकर अपनी तिजोरी या घर के दक्षिण हिस्से में रख दें। यह चीज आपके घर के रुके हुए धन को चुंबक की तरह खींचती है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या कोई उधार लेकर वापस नहीं दे रहा है तो इस हत्था जोड़ी के प्रभाव से वो व्यक्ति खुद आपके घर आकर आपका एक एक पैसा चुका कर जाएगा। 8वां रहस्य उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बार बार मिल रही असफलताओं से हार मान चुके हैं। इस चीज का नाम है श्वेतार्क गणपति। दोस्तों, आपने अपने आसपास खाली मैदानों या जंगलों में आक या मदार का पौधा जरूर देखा होगा। इसके फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सफेद आंख के पौधे की उम्र 10 से 15 साल से ज्यादा हो जाती है, उसकी जमीन के अंदर की जड़ अपने आप भगवान श्री गणेश का आकार लेने लगती है। जड़ के अंदर सूंड, कान और गणेश जी की पूरी आकृति प्राकृतिक रूप से उभर आती है। इसी चमत्कारी जड़ को श्वेतार्क गणपति कहते हैं। इसे तराशना नहीं पड़ता, यह प्रकृति की अपनी कारीगरी है। वास्तुशास्त्र में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी हर रुकावट को दूर करने वाला माना गया है। घर में इसे स्थापित करना साक्षात रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ को बुलावा देना है। सही दिशा: अगर आपको यह दुर्लभ जड़ मिल जाए तो इसे घर लाकर लाल कपड़े पर अपने घर की पूर्व दिशा में स्थापित करें, क्योंकि पूर्व दिशा से ही सूर्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। रोज सुबह उठकर केवल इस श्वेतार्क गणपति के दर्शन कर लें, आपके दिन भर के सारे काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, हमारी इस रहस्यमयी लिस्ट के 9वें स्थान पर एक ऐसी चीज है जिसे ढूंढने के लिए करोड़पति लोग मुंहमांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं। इस चमत्कारी चीज का नाम है बिल्ली की जेर। जब एक बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसके तुरंत बाद एक झिल्ली नाल निकलती है जिसे बिल्ली अक्सर खुद ही खा जाती है।
लेकिन अगर कोई खुशकिस्मत इंसान उस जेर को बिल्ली के खाने से पहले हासिल कर ले तो शास्त्रों के अनुसार उस इंसान के घर में साक्षात कुबेर का खजाना गड़ जाता है। तंत्र शास्त्र और वास्तु विज्ञान में बिल्ली की जेर को साक्षात लक्ष्मी का स्थायी निवास माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली की जेर होती है वहां से लक्ष्मी कभी वापस नहीं लौटती, अर्थात धन का नुकसान कभी नहीं होता। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक अचूक बाण है जो शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या बड़े व्यापार में पैसा लगाते हैं। इसे सिद्ध करने और रखने की विधि: अगर भाग्यवश आपको यह मिल जाए तो इसे पहले धूप में अच्छी तरह सुखा लें। सूखने के बाद यह पापड़ की तरह कड़क हो जाती है। अब इसे शुद्ध सिंदूर के अंदर लपेटकर एक चांदी की डिब्बी में बंद कर लें। इस डिब्बी को आप अपनी व्यापारिक जगह या घर की तिजोरी में उत्तर दिशा की ओर मुख करके रख दें। आप खुद देखेंगे कि कैसे बंद पड़े व्यापार में अचानक से बड़ा उछाल आ जाता है और चारों तरफ से पैसा आपकी ओर खिंचा चला आता है। 10वें नंबर पर कुदरत का वह दुर्लभ संकेत है जो सीधा आपको माता लक्ष्मी से जोड़ता है। हम बात कर रहे हैं उल्लू के पंख की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र शास्त्र में उल्लू के गिरे हुए पंख को इतना महत्व क्यों दिया गया है? उल्लू रात के अंधेरे में भी बिल्कुल साफ देख सकता है, जो इस बात का प्रतीक है कि वह इंसान के जीवन के अंधकार यानी बुरे वक्त को चीरकर सफलता का रास्ता निकाल सकता है। अगर आपको अचानक कहीं जमीन पर उल्लू का पंख गिरा हुआ मिल जाए, ध्यान रहे, किसी पक्षी को नुकसान पहुंचाकर निकाला गया पंख कभी फल नहीं देता। तो यह ब्रह्मांड का सीधा इशारा है कि आपके जीवन में बहुत जल्द आकस्मिक धन यानी लॉटरी, पुश्तैनी जमीन या किसी रुके हुए बड़े पैसे की प्राप्ति होने वाली है। वास्तु का सही नियम: इस पंख को घर ले आएं, गंगा जल छिड़क कर इसे पवित्र करें और एक लाल रेशमी कपड़े में लपेट लें। इसे घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। यह दिशा नैऋत्य कोण कहलाती है, जो स्थिरता की दिशा है। उल्लू का पंख इस दिशा में रखने से जो धन आपके पास आएगा वो पानी की तरह बहेगा नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक आपके घर में रुकेगा और आपके परिवार की रक्षा करेगा। 11वें रहस्य के रूप में हम बात करेंगे रुद्राक्ष की, जो साक्षात भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। लेकिन हम यहाँ किसी साधारण रुद्राक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अत्यंत दुर्लभ 11 मुखी या 21 मुखी रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र का एक बहुत बड़ा नियम है कि जब घर का निर्माण गलत दिशा में हो जाए तो उसे तोड़कर दोबारा बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे भयंकर वास्तु दोष इंसान को दिवालिया बना देते हैं। लेकिन शिव पुराण में कहा गया है कि जिस घर में एक असली 21 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष स्थापित होता है, वहां का हर वास्तु दोष अपने आप भस्म हो जाता है। अगर किस्मत से आपको यह दुर्लभ रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए तो आपको रत्नों या हीरों पर लाखों खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। रखने की दिशा: इस दिव्य रुद्राक्ष को अपने घर के ब्रह्म स्थान, घर का बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा या ईशान कोण में एक तांबे के पात्र में रखें। इस रुद्राक्ष से एक ऐसी शक्तिशाली कॉस्मिक एनर्जी निकलती है जो घर के हर सदस्य के दिमाग को शांत रखती है, उन्हें सही फैसले लेने की ताकत देती है और घर में अपार सुख समृद्धि का वास होता है। और अब हमारी इस रहस्यमयी कड़ी की सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली चीज, पारद शिवलिंग। पारद यानी पारा, जो एक तरल धातु है। हमारे प्राचीन रस शास्त्र और कीमियागिरी में पारे को बांधकर उसे ठोस रूप देकर शिवलिंग बनाने की जो विद्या है, वह दुनिया की सबसे दुर्लभ विद्याओं में से एक है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो पुण्य करोड़ों सोने की मुहरें दान करने से या हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है, वह पुण्य केवल एक पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। अगर आपको अपने जीवन में सिद्ध किया हुआ असली पारद शिवलिंग मिल जाए तो समझ लीजिए कि अब आपको दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं कर सकती। वास्तु के अनुसार स्थापना: इसे घर के उत्तर पूर्व कोने में एक लकड़ी के आसन पर स्थापित करें। पारद शिवलिंग इतनी तेजी से ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचता है कि इसके मात्र घर में होने से ही नकारात्मक शक्तियों और बीमारियों का नाश हो जाता है। जिस घर में यह होता है वहां साक्षात माता लक्ष्मी और कुबेर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं।
तो दोस्तों, ये थीं वो 12 दिव्य और चमत्कारी चीजें जिनकी ऊर्जा किसी की भी किस्मत बदलने की ताकत रखती है। लेकिन याद रखिएगा, शास्त्रों के ये उपाय तभी काम करते हैं जब आपकी मेहनत और कर्म भी शुद्ध हों। क्या आपको भी कभी इनमें से कोई चीज अचानक मिली है, या आप किसे अपने घर में स्थापित करना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो पूरे विश्वास के साथ जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। अगर आपको वास्तुशास्त्र की यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सनातन धर्म और ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के लिए अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जल्द लौटेंगे एक नए और चौंकाने वाले रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।